भारत में संतरी से लेकर मंत्री तक, गांव से लेकर शहर तक, दूध पीता बच्चा से लेकर बूढ़े पुरानों तक सब एक सुर में गीता का गाना जरूर गाते हैं। कोई कृष्ण का गाना गाता है, कोई हरे कृष्ण करता है और कुछ नहीं तो गीता के रट्टम तोतम लगाए रहता है। बिना उसका इतिहास जाने, बिना उसकी सच्चाई जाने, कैसे लिखा गया, कहाँ से मिला, क्या प्रसंग है, गीता के लेखकों को कैसे पता चला कि वह गीता के उपदेश किसी ईश्वर के हैं। जब कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने सुना, तो फिर तीसरा कौन बैठ के लिख रहा था। बीच रणभूमि में दोनों गए तो वहाँ की बातें कैसे लीक हुई। इन सारे तथ्यों को छोड़कर लोग अलग तरह की अंधश्रद्धा के गीत गाए जाते हैं। वीडियो 112, 114 में आपने देखा गीता जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में घुसपैठ कराई गई है और वह भीष्म पर्व के ही पूर्व अध्यायों के श्लोकों से मैच नहीं होती, बिल्कुल विसंगत हो जाती है। ऐसा लगता है कि हंसुए की शादी चल रही थी, अब खुरपी के गीत गाने लगे हों। नतीजा यह होता है कि महाभारत का लेखक अलग ही सुर में गा रहा होता है और गीता आकर अचानक से ढपली बजाने लगती है। कुल मिलाकर दोनों बुरी तरह से एक दूसरे के ही पोल खोल देते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद गीता पर अंधश्रद्धा रखने वालों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि गीता का अस्तित्व ही संजय और धृतराष्ट्र के संवाद पर टिका हुआ है और वह संवाद का कारण भी संजय को मिली दिव्य दृष्टि का होना है। और इस वीडियो में मैं इसी दिव्य दृष्टि की खाल खींचने वाला हूँ। वीडियो अंतिम तक देखिएगा ताकि आप संजय को मिली दिव्य दृष्टि की घालमेल को जड़ सहित समझ सके। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 में 75वें श्लोक में लिखा है, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। मैं यहाँ आपको बता दूं, गीता के लेखक के अनुसार संजय यह खुद बता रहे हैं उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, जिससे वह रणभूमि के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद सुन पा रहे हैं। यहाँ पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में मैं 3 तरह के रेफरेंस प्रस्तुत करूंगा। नंबर 1 रेफरेंस श्रीमद् भागवत गीता का है, जो कि गीता प्रेस से छपा है। रेफरेंस 2 श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि विश्व बुक से छपा है और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। और तीसरा रेफरेंस मैंने महाभारत का लिया है, जो कि डिजिटल कॉपी है और उसके लेखक और संपादक हैं श्री रामस्वरूप शर्मा। अब ये जो गीता की हम बात कर रहे थे अध्याय 18 की, इसी के 74 श्लोक को भी देखें तो उसमें लिखा है, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। यानी गीता का लेखक कह रहा है कि पूरा गीता ही संजय द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण देखी सुनी जा सकी है। इसी 18 चैप्टर के 76 श्लोक को भी सुने। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अर्थात गीता का लेखक के अनुसार संजय कृष्ण अर्जुन के संवाद को न सिर्फ सुना बल्कि बार बार स्मरण भी कर रहा है। यानी गीता उसे एक तरह से याद हो गई थी और इसका कारण था उसके पास तथाकथित दिव्य दृष्टि का होना। वीडियो 112 में मैंने बताया भी था कि महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 के 6-7 श्लोक में महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन कृष्ण से दोबारा वही उपदेश सुनने की इच्छा जाहिर करता है तो कृष्ण उससे इनकार कर देते हैं कि वह उपदेश उन्हें याद ही नहीं है, वह असक्षम है। और कृष्ण का जवाब इसी अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 16 के 9 से 12 श्लोक में लिखा हुआ है, सुने, मैंने तो तुझे गुप्त व सनातन ज्ञान सुनाया था, वह ज्ञान आज मुझे सारा फिर से याद आना संभव नहीं, अतः वह ज्ञान मैं पूरी तरह फिर से नहीं कह सकता, मैं वह ज्ञान पूरी तरह फिर से कहने में असमर्थ हूँ। यानी जिसने उपदेश सुनाया था कृष्ण ने, वह भी असक्षम था दोबारा सुनाने में, और जिसने सुना था यानी अर्जुन, वो भी भूल चुका था, वह भी असक्षम था उसे याद करने में। अर्थात गीता आज जो आपको परोसी गई है उसका पूरा का पूरा जिम्मा अब सिर्फ और सिर्फ इस तथाकथित
दिव्य दृष्टि पर टिक जाता है। अगर दिव्य दृष्टि का ही भंडा फूट जाए तो फिर गीता का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इस गीता को, जिसे कि श्रीमद् भागवत गीता भी कहा जाता है, उसे जब आप खोलते हैं तो आप पाएंगे कि अध्याय 1 के पहले श्लोक से लेकर गीता के आखिरी चैप्टर के अंतिम श्लोक तक संजय और धृतराष्ट्र के बीच के ही संवाद को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कृष्ण को ईश्वर बताते हैं, वहीं कुछ गिने चुने लोग उसे महामानव कहते हैं। दोनों ही केसेस में संजय की दिव्य दृष्टि न सिर्फ खोखली प्रतीत होती है बल्कि पूरी तरह से अपनी ही पोल खुलवा बैठती है। अगर कृष्ण ईश्वर थे तब अर्जुन के अलावे कोई और अगर उपदेश सुना होता तो उन्हें अवश्य इस बात की जानकारी होती। वो तो अर्जुन को लेकर रणभूमि के बीच में चले जाते हैं ताकि न तो पांडव और न ही कौरव उन दोनों के बीच की वार्ता को सुन सके। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब महाभारत युद्ध बीत जाता है और अर्जुन दोबारा उसे सुनना चाहता है तो कृष्ण भी इनकार कर देते हैं कि वो भी भूल गए हैं और अर्जुन तो भूल ही गया था। वहाँ पे कृष्ण अगर संजय के पास दिव्य दृष्टि होती तो जरूर रेफरेंस देते, संजय ने भी उसको सुना था, वहाँ से तुम्हें ये चीज दोबारा मिल सकती है। लेकिन ऐसा वो तो कुछ कहते ही नहीं। तो इससे दो चीजें पता चलती है, या तो कृष्ण ईश्वर ही नहीं थे या फिर दिव्य दृष्टि ही नहीं थी। और जब कृष्ण ईश्वर ही नहीं थे यानी कि महामानव थे तो उस केस में दिव्य दृष्टि की बात होना और भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस केस में दिव्य दृष्टि होने का मतलब है संजय का दूरदर्शन की तरह हो जाना। यानी कि जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ पे इंटरनेट, सैटेलाइट कनेक्शन, रिसीवर, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होना और उसी का दूसरा सिरा, चाहे वह वायर्ड हो या वायरलेस, संजय के पास होना। लेकिन ऐसा तो कोई सिस्टम उस समय था नहीं। अभी आपने कुछ साल पहले सुना होगा पूर्वी भारत के एक राज्य में जब वहाँ से कम्युनिस्ट सरकार हटी और वहाँ पे दक्षिणपंथी एक राजनेता मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उनने बिल्कुल ही एक अंधश्रद्धा वाला स्पीच दिया। उसमें उनने कहा संजय ने जो रणभूमि की बातें सुनी थी इसका मतलब कि उस समय इंटरनेट था, सैटेलाइट थे। इस तरह की फालतू और फलूदे वाली बातें उनने की थी जो कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और असंवैधानिक बात थी। इस कारण से वह बुरी तरह से ट्रोल भी हुए थे। और अक्सर इस तरह की बातें दक्षिणपंथी लोग जानबूझकर करते रहते हैं और बुरी तरह से ट्रोल भी होते हैं। तो कुल मिला के अगर उस समय इस तरह की बातें होती तो कौरव और पांडव की सेनाएं घोड़े और हाथियों पर बैठकर तलवार भाले और तीर धनुष से लड़ाई न करते, बल्कि अगर सैटेलाइट होता, मिसाइल होते, विमान होते तो जरूर वो टैंक और तोप भी बना लेते, बंदूक भी बना लेते। यानी कि कुल मिला के कृष्ण अगर महामानव है तो उस केस में संजय भी इंसान है और दिव्य दृष्टि की बात वहाँ भी पूरी तरह से गपोड़बाजी साबित होती है। तो अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, अगर संजय के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी तो फिर वह धृतराष्ट्र को कहाँ से कहानियां सुना रहा था, कैसे वो घटनाओं को देख लेता था। महाभारत का लेखक गीता के लेखक के जस्ट उल्टी बातें करने लगता है। वह कहता है कि नहीं, संजय तो खुद ही जाता था और खबरें लेकर आता था और वही खबर सुनाता था। अब ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में ये बात लिखी हुई है। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में लिखा है, भरत नंदन, तदंतर एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गवलगण के पुत्र संजय ने युद्धभूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जाकर वह अत्यंत दुखी होकर पितामह भीष्म के युद्धभूमि में मारे जाने का समाचार बताया। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन बीत जाता है घटना को और उसके बाद की बात वो बता रहे हैं। यानी कि संजय रणभूमि में जाता था और इससे यह भी साबित होता है कि गीता का लेखक कोई और है, महाभारत का लेखक कोई और है, दोनों अलग राग अलाप रहे हैं। अब जैसा कि वीडियो 114 में भी हम देख चुके हैं कि गीता का लेखक और महाभारत का लेखक एक दूसरे के उलट बात, विसंगत बातें करते हैं। गीता के लेखक ने दिव्य दृष्टि की बात भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में की है, वहीं महाभारत का लेखक भीष्म पर्व के 15वें अध्याय के 7 to 10 श्लोक में ही जस्ट उल्टी बातें करने लगता है। इसका हिंदी अनुवाद सुने। हे राजन,
जिनकी कृपा से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। आई रिपीट, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये दिव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। इंद्रियातीत विषयों को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है। दूर से भी सब कुछ और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई है, उन्हीं आपके नियोगी पिता पराशर के पुत्र व्यास जी को नमस्कार करके मैं इस अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन करता हूँ। यानी इस श्लोक में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है, दिव्य दृष्टि की नहीं। और इसी दिव्य ज्ञान की बदौलत संजय दूसरों के मन की बात जान लेता है। वह आकाश में उड़ सकता था और किसी अस्त्र शस्त्र का उसके शरीर पर असर भी नहीं होता था, ऐसा वो कह रहा है। अगर अब भी आपको संदेह है कि संजय को दिव्य ज्ञान की बजाय दिव्य दृष्टि मिली थी, तो एक और उदाहरण देख लीजिए, वहां से भी इसकी पूरी पोल खुल जाएगी। शल्य पर्व के 25 अध्याय के 57-58 श्लोक से पता चलता है कि युद्ध भूमि में संजय को सात्यकी नामक योद्धा ने पकड़ लिया और वह उसे मारने में उद्धत था कि व्यास ने उसे उससे छुड़वा दिया। और ये 29 अध्याय के 35 से लेकर 39 श्लोक के बीच में दिया हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि भीष्म पर्व में संजय कहता है कि उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वह आकाश में उड़ सकता था। वहीं शल्य पर्व में उसे रणभूमि में सात्यकी नामक योद्धा पकड़ लेता है, तब व्यास उसे छुड़ाता है। तो ये तो विरोधाभास है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। असल सवाल तो यह है कि जब संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो वह रणभूमि में जाता क्यों था? वह तो खुद ही दूरदर्शन था, घर में ही बैठ के रणभूमि की सारी बातें दूरदर्शन की तरह प्रचारित करता था। फिर उसे सिग्नल लेने के लिए रणभूमि में क्यों जाना पड़ता था, वो भी आकाश मार्ग से, और जाते हुए पकड़ भी गया एक बार। अब यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान की बात हो रही है उसकी भी मैं पोल खोल देता हूँ। अगर संजय में उड़ने की शक्ति होती तो सात्यकी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही वो उड़ जाता, या फिर उसको लेकर ही उड़ जाता और उस पर अस्त्र शस्त्र का तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं था। साथ ही अगर वह दूसरे के मन की बात को जानने का दिव्य ज्ञान रखता था तो वह सात्यकी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही उसके मन की बात को क्यों नहीं जान सका? यानी सीधी सी बात है कि दिव्य दृष्टि की बात कोरी गप है, दिव्य ज्ञान की भी बात कोरी गप है। और ये मैं कहीं और से नहीं बता रहा, इसी गीता और महाभारत के ही रेफरेंस दिखाकर बता रहा हूँ। ये खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। तो यहाँ से वैसे लोग जो कि गीता पे अंधश्रद्धा रखते हैं, वे सोचते हैं कि गीता में बहुत ज्ञान है, क्योंकि खुद वो लोग कभी गीता पढ़े नहीं हैं, दूसरों से सुने हैं। और जब एक ही बात आप 1000 लोगों से सुनते हैं, स्पेशली उन लोगों से जिसे आप थोड़ा अच्छा समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, और वही गीता का गुणगान आपके सामने करने लगता है, तो आप सोचते हैं कि जरूर गीता अच्छा होगा। और इस तरह से भेड़ चाल में एक भेड़ गड्ढे में गिरता है और बाकी लोग भी बिना उसकी जांच किए हुए, बिना उसका इतिहास जाने हुए, बिना उसका एक एक क्रिटिकल स्टडी किए हुए अंधश्रद्धा नामक गड्ढे में गिरते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ये जो गीता है या महाभारत है जिसमें जो दिव्य दृष्टि की बात की गई है वो पूरी तरह से फेक न्यूज है। पूरा महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेने पर भी यह कहीं से नहीं साबित होता कि संजय को कोई दिव्य दृष्टि मिली थी या दिव्य ज्ञान मिला था। इसके श्लोक ही इनकी पोल खोल देते हैं। तो आज बस इतना ही, और आगे की वीडियोस में कुछ और भी रोचक तथ्य लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।